रमजान का चांद नजर आ चुका था। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। मसाजिद सजी हुई थीं, गलियों में रोशनी थी और हर दिल में एक नया जज्बा। लेकिन इसी शहर के एक छोटे से घर में अहमद परेशान बैठा था। अहमद एक नौजवान था जो पिछले कुछ अरसे से बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा था। नौकरी खत्म हो चुकी थी, घर के हालात खराब थे और दिल में अजीब सा बोझ था। रमजान शुरू हुआ तो इसने दिल ही दिल में कहा, आ अल्लाह, ये पहला अशरा रहमत का है, अगर तेरी रहमत मुझ तक ना पहुंची तो मैं टूट जाऊंगा। पहला रोजा था। घर में सादा सा इफ्तार तैयार था। अहमद ने दिल भारी होने के बावजूद रोजा रखा। मगरिब के वक्त इसने हाथ उठाए और रोते हुए दुआ की, आ रब, मैं थक गया हूँ, बस एक रास्ता दिखा दे। इसी रात तरावी के बाद जब वो मस्जिद से वापस आ रहा था तो एक बुजुर्ग शख्स ने इसे रोका और कहा, बेटा, क्या तुम काम की तलाश में हो? अहमद हैरान रह गया। जी, मगर आपको कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटा, मैंने तुम्हें सजदे में रोते देखा था। अल्लाह के लिए रोने वाला कभी खाली नहीं जाता। उन्होंने अहमद को अगले दिन अपनी दुकान पर आने को कहा। अगली सुबह अहमद वहां पहुंचा। बुजुर्ग ने इसे नौकरी दे दी। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी मगर बाइज्जत रोजगार था। चंद दिनों में अहमद के घर के हालात बेहतर होने लगे। इसने माँ से कहा, उम्मी, वाकई पहला अशरा रहमत का होता है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे करीब होती है, बस हमें यकीन के साथ दरवाज़ा खटखटाना होता है। रमज़ान के पहले अशरे के इख्तिताम पर अहमद ने सजदे में जाकर कहा, अल्लाह, मैंने समझ लिया, रहमत मांगने से नहीं, यकीन से मिलती है। एक बूढ़ी औरत हाथ उठाकर कहती है, ये रमज़ान है, यहाँ दुआ कभी खाली नहीं जाती।